गुड मॉर्निंग सभी को। और आज मैंने बोला था आप लोगों को क्वेश्चन बताने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको ज़रूर आपको पढ़ना है। अब एक साथ तो हो ना पाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी के कुछ क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग आराम से लिखते जाइएगा धीरे धीरे। हिंदी वाले भी लिखेंगे और इंग्लिश वाले टॉपिक लिख लेंगे और आप अपने हिसाब से उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए। पहला तो कम्युनिकेशन ही होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का परिचय। उसके बाद आता है 7C। 7C वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तो जरूर ही पढ़ना है। हाफ ईयरली में भी आपको काम देगा और एनुअल में भी काम देगा। इसके बाद संचार के स्वरूपों को प्रभावित करने वाले कारक, संचार के स्वरूप को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टर अफेक्टिंग, इसके बाद आना है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के प्रकार। तो प्रकार में आपको पूरा पढ़ना है जितना भी है। विजुअल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये। और विजुअल कम्युनिकेशन में दृश्य संचार में जो डायग्राम बनाने के लिए मैंने बोला था, 6 डायग्राम बोले थे, वो 6 के 6 डायग्राम आपसे बनने चाहिए, वही आएंगे। तो मौखिक संचार, लिखित संचार, और कौन सा, गैर मौखिक संचार और दृश्य संचार, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और आपका ये विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है। उसके बाद 3P। 3P को जरूर नहीं भूलना है, ये अभी आया था क्वेश्चन क्वार्टरली में, अभी भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच आप छोड़ सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत जिसको पढ़ना होगा तो पढ़ लेगा, देख लेगा अपने हिसाब से। फिर उसके बाद आ जाना है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग, अभिवादन। अभिवादन थोड़ा सा देख लेना है। अभिवादन के टाइप देख लेना, कितने टाइप का होता है ग्रीटिंग। इस बार एक क्वेश्चन और आ सकता है, उसको ध्यान से देखना है। आस्किंग क्वेश्चन, ये टॉपिक है 44 नंबर पेज पे है। आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछना, इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं आप यदि। ये फर्स्ट यूनिट का ही है, इसको देख लेना अच्छे से। यूनिट 2 में आ जाओ। इसमें तो सबसे पहले तो सेल्फ मैनेजमेंट, स्वप्रबंधन कौशल, इसको देख लेना है, पिछली बार भी आया था। और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये आता है, हर बार आता है, तो इसको देख लेना। ताकत और कमजोरी। फिर एक क्वेश्चन और बनता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, इसको देख लेना है आपको। आत्मविश्वास, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, ये तो आप अपने से भी लिख सकते हो। फिर आता है पर्सनल हाइजीन, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्यक्तिगत स्वच्छता, इसको देख लेना आपको। पेज नंबर 77 है,
हिंदी मीडियम, इसको देख लीजिएगा। फिर आता है ग्रूमिंग, जैसे ही ये व्यक्तिगत स्वच्छता था उसी तरह तैयार होना, ग्रूमिंग भी इसी का पार्ट हो जाता है। इसको भी आपको देखना और अच्छे से देखना। आते हैं थर्ड यूनिट पे, आईसीटी। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको हमेशा ध्यान में रखना, क्वार्टरली में आया ही था। फिर इंट्रोडक्शन टू आईसीटी, आईसीटी का परिचय, इसको देना है आपको। आवाज इधर उधर हो सकती है तो परेशान ना हो, कुछ डाउट रह जाएंगे तो हम उनको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। स्मार्टफोन और टैबलेट, इसको जरूर देख लेंगे आप लोग। इसका डिफरेंस भी आ सकता है, अगर डिफरेंस आप लर्न कर लोगे तो इन दोनों के बारे में आप लिख सकते हो। तो स्मार्टफोन और टैबलेट दोनों। मोबाइल डिवाइस भी देख लेना। हाँ, फिर आता है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी शायद आया था कि कंप्यूटर के भाग और उपकरण, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, इसको जरूर देख लेना है, कौन कौन से पार्ट्स हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट में क्या क्या आएगा, आउटपुट में क्या क्या आएगा, ये सब देख लेना है, कीबोर्ड, मॉनिटर वगैरह। फिर आते हैं स्टोरेज में, रैम, रोम, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लैश मेमोरी भी देख लेंगे आप लोग। फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, इसको देखना है आपको, 106 पेज नंबर। और ड्रैग और ड्रॉप, ये पिछली बार भी मैंने बोला था, इस बार भी बोल रहा हूँ, इसको पढ़ लेना है। माउस वाला क्वेश्चन तो पिछली बार आया था क्वार्टरली में। फाइल और फोल्डर देख लेना है इस बार, 115 पेज नंबर, फाइल, फोल्डर। और शॉर्टकट की तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। नेटवर्किंग देख लेना, ईमेल देख लेना, ईमेल जरूर पढ़ लेना, पिछली बार हाफ ईयरली में ईमेल से क्वेश्चन आया था, इस बार भी आ सकता है। ईमेल कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन टू ईमेल, इसको देख लेना, परिचय। नेटवर्किंग जरूर देख लेना, नेटवर्किंग स्किल, नेटवर्किंग कौशल। उसके बाद आते हैं फोर्थ यूनिट पे, थर्ड यूनिट में इतना ही पढ़ना है। फिर आते हैं फोर्थ यूनिट पे, इसको देखना है आपको। फोर्थ यूनिट इम्पोर्टेंट है इसलिए कि क्वार्टरली में थर्ड यूनिट तक आ चुका है। अब फोर्थ और फिफ्थ यूनिट बचती है इंप्लॉयबिलिटी की, तो फोर्थ और फिफ्थ में से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको ध्यान में देखना है। फिर आते हैं फोर्थ यूनिट, उद्यमशीलता कौशल, इंटरप्रेन्योरशिप स्किल। सबसे पहले तो उद्यमशीलता क्या है, व्हाट इज इंटरप्रेन्योरशिप, इसको जरूर देखें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्यमशीलता देख लेना।
फिर रोल देख लेना इसका, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता की भूमिका देख लेना। क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सफल उद्यमी की योग्यताएं, पेज नंबर 150, इसको देख लेना है आपको। फोर्थ यूनिट तो बिल्कुल नहीं छोड़नी, फोर्थ और फिफ्थ। फिफ्थ में वैसे है कुछ नहीं ज़्यादा, बस इसमें इतना ही देखना है आपको फोर्थ यूनिट में। फिर 2-3 क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है पूरा। चैप्टर जरूर एक बार रीड करके जाइएगा, चैप्टर रीड करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट्स रहेगा, आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो। नहीं, अगर चैप्टर जब तक रीड नहीं होगा तो क्या लिखोगे, लिखने में तो प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए आपसे चैप्टर अगर रीड किए रहोगे तो लिखने के लिए वर्ड रहेंगे, जब वर्ड ही नहीं मिलेंगे तो आप लिखोगे, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर आती है यूनिट 5, ग्रीन स्किल है, हरित कौशल। सबसे पहले सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, समाज और पर्यावरण, इसको देख लेना है। बस इस चैप्टर को बस रीड करके आपको चले जाना है। इन्वायरमेंट के बारे में है, पर्यावरण के बारे में है, ये सब देख लेना, पर्यावरण प्रदूषण वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें हैं, जलवायु परिवर्तन। ठीक है। हरित अर्थव्यवस्था, इसको जरूर देख लेना, ग्रीन इकोनॉमी, पेज नंबर 191, इसको पढ़ के आपको चले जाना है। और ग्रीन स्किल, इसके बाद ठीक, तो यहाँ से आपका ये रोजगार का टॉपिक कंप्लीट होता है। और जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो पुराने पेपर हैं, उनको भी मैं सेंड करने का प्रयास करूँगा कि सेंड कर दूँ, जो 2-3 साल के अंदर अंदर आ चुके हैं, तो उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले तो आप बुक उठाइए, बुक से रीड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीड करिए, जितना ज़्यादा आप बुक रीड करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। बुक, अगर बुक से नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर मैंने जो क्वेश्चन आंसर लिखा है उनसे पढ़ो। एक मैंने प्रश्न बैंक भी भेजी है आपको ग्रुप में, उससे देख लो, जिससे आपको सुटेबल लगे उसी से पढ़ाई करो। अब टाइम बहुत कम है, 4 दिन का टाइम बचा हुआ है, इसके बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। शायद 7 को आपका एग्ज़ाम है, 7 नवंबर को, और उसके पहले इंग्लिश का शायद कोई एग्ज़ाम है, तो दिक्कत है, गैप है नहीं, थोड़ा सा तो ध्यान करिए। और आईटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका तो मैंने रोजगार इसलिए पूरा बताया है एक तरफ से कि ये आपका पढ़ा हुआ है, जिससे आप ये ना सोचो कि सर ने 4 क्वेश्चन दे दिए तो 4 क्वेश्चन में पढ़ के चला जाऊँ, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा पढ़ना है रोजगार का, इसलिए कि 40 मार्क्स कम से कम यहीं से रखे हैं। 100 में 40 मार्क्स यहाँ से आएंगे, 60 मार्क्स आएगा आईटी से। जो 60 मार्क्स आईटी का आएगा उसके लिए अपन क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, और ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्या है कि अभी 1-2 दिन आपको टाइम मिल जाए पढ़ने का, 1-2 दिन के अंदर अंदर में वीडियो डाल दूँ। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो पढ़ाई करो सब लोग।